तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा चौहान और आप देख रहे हो कृष्णा किराना स्टोर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मेरी सेल डेली की 1000 से 1500 रुपये तो हो रही है, कुछ ऐसे आइटम्स बता दो जिससे मेरी डेली सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किराना दुकान में डेली बिकने वाले कुछ ऐसे आइटम्स जो आपकी दुकान में अगर नहीं होंगे तो आपकी सेल गिर सकती है, और अगर आपकी दुकान में होंगे तो आपकी सेल काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने मेरी बुक में एक 25 से 30 आइटम्स की लिस्ट बना ली है जो किराना दुकान में डेली बिकते हैं। अगर एक आधा आइटम मेरे से छूट भी गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत गड़बड़ी में ये लिस्ट बनाई है मैंने और ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आइटम है मेरा वो है शक्कर। तो दोस्तों, शक्कर को किराना दुकान की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों किराना दुकान में अगर आपकी सेल 1 लाख हो जाती है तो उसमें से 30,000 से 35,000 की शक्कर ही बिकती है। और दोस्तों, शक्कर में मार्जिन कम होती है, लेकिन डेली सेल होता है और काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। कम मार्जिन बोले तो इतना कम कि ना के बराबर मार्जिन होता है उसका शक्कर में। और अभी के समय में शक्कर के रेट तो इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कस्टमर हल से पूछ के हमारे दिमाग का दही कर दे रहा है कि इतने भाव कैसे बढ़ गए। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा आइटम है शक्कर। तो दोस्तों, दूसरा जो आइटम है हमारा वो है तेल। तेल कौन सा? खाने वाला तेल। कुछ जगहों पे खाने में तेल सरसों का तेल यूज़ होता है, लेकिन हमारे इधर सोयाबीन का जो रिफाइंड ऑयल आता है उसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारे मैं महाराष्ट्र से हो तो हमारे इधर सोयाबीन का ऑयल सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो दोस्तों, खाने वाले तेल में आपको 5% से ज़्यादा का मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको रखना पड़ेगा क्योंकि डेली बिकता है। और शक्कर जैसा भी इस तेल का भी है, ये भी आपकी दुकान में आपकी सेल में 25 से 30% का योगदान देती है। यानी कि अगर आपकी दुकान में 1 लाख रुपए की सेल होती है तो उसमें से 25 से 30,000 रुपये का तेल बिकेगा। इसलिए दोस्तों, आपको दुकान में खाने वाला तेल रखना काफ़ी ज़रूरी है। खाने वाले तेल में दोस्तों 250 ग्राम से लेके 15 केजी तक का टिन अवेलेबल होता है। 250 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 केजी का होता है। और उसके बाद 5 लीटर का कैन आता है, 15 लीटर का टीन आता है और 15 केजी का टीन आता है। उसमें से आप आपकी सेल के हिसाब से अपनी दुकान में रख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा बड़े कस्टमर नहीं होंगे तो आप 5 लीटर की कैन तक अपनी दुकान में अवेलेबल कर सकते हो। उसके बाद तीसरा आइटम है दोस्तों शेंगदाना। आप लोग मूंगफली भी बोलते होंगे, हमारे इधर महाराष्ट्र में शेंगदाना बोलते हैं, उसको मूंगफली भी बोलते हैं। तो शेंगदाने का ऐसा है दोस्तों कि इसका सेल अच्छा होता है और इसमें मार्जिन भी ठीक ठाक होता है। यानी 7% से 8-9% तक का आपको शेंगदाने में मार्जिन मिल जाएगा और इसका सेल भी अच्छा खासा होता है दोस्तों। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि आपकी दुकान में वह कितना बिकेगा। शुरुआत में अगर आप नए दुकानदार होंगे तो कम भी ला सकते हो, 5 किलो 10 किलो। और अगर आपकी शॉप पुराने होंगे तो आप ऑलरेडी तो शेंगदाना रखते होंगे। मेरे पास मुझे हफ्ते के 4 से 5 कट्टे लग जाते हैं दोस्तों आराम से। आप आपकी शॉप की सेल के हिसाब से अपने दुकान में आइटम्स भरे दोस्तों। अगर शेंगदाना आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ला लोगे तो वो ज़्यादा दिन पड़ेगा तो वो ख़राब लगना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी सेल के हिसाब से आप माल भरिए। शेंगदाना वगैरह ये ख़राब होने वाले आइटम होते हैं, जल्दी ख़राब होने वाले, वो आप दुकान में कम ही लाए तो अच्छा है। तो दोस्तों, बार बार कस्टमर्स आ रहे हैं इसलिए वीडियो बनाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। एनीवे, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, चौथा आइटम है हमारा राइस, चावल। तो दोस्तों, चावल का ऐसा है कि चावल का सेल भी अच्छा होता है, उसमें मार्जिन भी बहुत तगड़ा वाला होता है। तो दोस्तों, चावल की आप जितनी चाहो उतनी क्वांटिटी रख सकते हो, वो ख़राब भी नहीं होता। तो दोस्तों, चावल के आप अपनी दुकान में 4 से 5 वैरायटी रख सकते हो आपके एरिया की डिमांड के हिसाब से। तो मेरे पास जो अभी चावल सबसे ज़्यादा चलता है वो है बासमती, और शारदा तारा बोल के आता है एक, उसको कोलम भी बोलते हैं, तो चांद तारा भी बोलते हैं उसी को, और मदर इंडिया। और बासमती के ही 2-3 अलग अलग क्वालिटी आती है, जिसमें लाल पत्ती आता है, एक बिरयानी राइस आता है। तो दोस्तों, चावल में मार्जिन आपको 15 से 30% तक का आराम से मिल जाएगा। और इसका सेल भी दोस्तों डेली होता है और काफ़ी अच्छा सेल होता है दोस्तों इसका। तो दोस्तों, चावल का कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी दुकान में चावल की कितनी भी क्वांटिटी रख सकते हो, चावल ख़राब भी नहीं होता और उसका
कोई भी टेंशन नहीं होता है दोस्तों। तो आप बिंदास होकर अपनी दुकान में चावल का स्टॉक भर सकते हैं और उसका सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों 5वां आइटम है हमारा दालें। दालों का ऐसा है दोस्तों, इसका सेल भी अच्छा होता है और इसमें भी मार्जिन अच्छा होता है, चावल जैसा ही इसका भी। इसमें आपको 15 से 20% तक का एवरेज मार्जिन आप पकड़ के चल सकते हो। कुछ कुछ दालों में 25% तक का भी हो जाता है। एक आधी दाल ऐसी भी होती है जिसमें आपको 40% तक का मार्जिन भी मिल सकता है। मैं आपको एक बार मेरी तरफ दालों की मैं पैकिंग करके रखता हूँ, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये ऐसी दालों की सब पैकिंग करके रखता हूँ मैं, जिससे सेल भी बढ़ जाता है और देने में भी आसानी हो जाती है दोस्तों। जब कस्टमर की भीड़ लग जाती है तो फटाफट से हम दे सकते हैं। और 250 ग्राम के पैकेट मेरे तरफ सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो मैंने उसकी पैकिंग करके रखी हुई है। तो दोस्तों ये देख सकते हो मेरे पास कितनी प्रकार की दालें हैं। चने है, वटाना है, चौले है, मूंग है, मट है, उड़द दाल है, चने की दाल है, तुअर दाल है, मसूर दाल है, मूंग दाल है, मड दाल है। इतनी सारी दालें होती है दोस्तों। आप आपके एरिया के हिसाब से अपने दुकान में दालें वगैरह रख सकते हो। अगर आप एक नए दुकानदार हो तो आप शुरुआत में दालों की क्वांटिटी कम ही रखना, 5 किलो 10 किलो ऐसे आप दाल ला सकते हो। आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कस्टमर कौन सी दालें मांगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप अपनी दुकान में दाल की सेल के हिसाब से या जिस दाल की डिमांड ज़्यादा होगी उसके हिसाब से दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आपको आपकी दुकान में दालें वगैरह ज़रूर रखना है। तो दोस्तों छठा आइटम जो है हमारा वो है आटा। तो दोस्तों आटे के 2-3 प्रकार आते हैं। गेहूं का आटा आता है, ये बेसन का आटा बोले तो जो चने की दाल होती है उसका आटा आता है, और मैदा आता है। सबसे ज्यादा चलने वाला आटा होता है दोस्तों गेहूं का आटा। तो दोस्तों गेहूं का आटा थोड़ा ज्यादा बिकता है, तो लेकिन ज्यादा मत उठाना इसका माल, क्योंकि ज्यादा दिन रहा तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं या फिर महाराष्ट्र में उसको अड़ाया बोलते हैं, वो हो जाते हैं दोस्तों उसमें। तो आप आटे की क्वांटिटी कम ही रखना, लेकिन ये भी डेली बिकता है दोस्तों। तो दोस्तों गेहूं का आटा, बेसन आटा और मैदा ये आपको अपनी दुकान में जरूर रखना है, लेकिन कम क्वांटिटी में रखना है। अगर आप नए दुकानदार हो तो बहुत संख्या में इसको रखना है, क्योंकि इसका सेल डेली होता है लेकिन कम होता है, लेकिन बिकता डेली है। तो दोस्तों गेहूं आटा, बेसन आटा और मैदा में आपको 5% से 15% तक का मार्जिन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 7वां जो आइटम है हमारा वो है नमक। तो नमक आपकी दुकान में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। नमक में आप जो सादा वाला नमक आता है 10 रुपये का पैकेट आता है 1 kg का, वो भी रख सकते हो। और आपके पास अगर डिमांड होगी तो कुछ अच्छे क्वालिटी के नमक भी आते हैं 20 रुपये वाला, 1 kg का पैकेट 20 रुपये पाता है। और टाटा नमक पे कर सकते हो, जिसका 1 kg का पैकेट 30 रुपये का आता है, लेकिन उसमें मार्जिन आपको कम मिलेगी। तो दोस्तों आप नमक में 10% से लेकर 30% तक का मार्जिन आराम से कमा सकते हो। और लवंग भी डेली बिकने वाली चीज़ है, तो उसको भी आप अपनी दुकान में ज़रूर रखें दोस्तों। तो दोस्तों 8वां जो आइटम है हमारा वो है मसाले। तो दोस्तों मसाले में क्या क्या आता है, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, चटपट मसाला और सुहाना के सारे मसाले, कंटकी मसाला, काफ़ी कुछ आता है दोस्तों। मैं आपको एक बार मेरी दुकान में के मसाले दिखा देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से मसाले हमको रखने हैं और कौन से ज़्यादा बिकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये चटपट मसाला, ये सब ये 50 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। ये मिर्ची पाउडर है 200 ग्राम का, ये 50 ग्राम का, ये 100 ग्राम का। ये हल्दी है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। उसके बाद ये जीरा है 10 वाला 50 ग्राम। धनिया पाउडर है 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। ये कंटकी पाउडर है, ये अंबारी का चटपट मसाला है, अंबारी का मिर्ची पाउडर है। उसके बाद ये लहसुन पेस्ट है, फिर उसके बाद ये गरम मसाला है। उसके बाद आप देख सकते हो ये सुहाना के सब मसाले 10-10 वाले बिक्री के सब देख सकते हो आप दोस्तों। पाव भाजी, बिरयानी, मटन मसाला, ये बट्टी मसाला, छोले मसाला, ऐसे सब। ये बड़े में के 50 ग्राम है, 100 ग्राम है दोस्तों। देख सकते हो कितनी क्वांटिटी इसकी मेरे पास। ऊपर जो मैंने लटकाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। ये ग्रेवी मसाले, ये 500 ग्राम का चटपट, ये ग्रेवी मसाला। इसके बाद ये वाले मसाले 10-10 बिक्री वाले मसाले, ये सब दोस्तों देख सकते हो आप। तो दोस्तों देखा आपने, इतने सारे मसाले होते हैं, आपके लिए सब अपने दुकान में रख सकते हैं।
बस अपने सेल के हिसाब से क्वांटिटी के लाना और उतना ही बेचना, ज़्यादा भी मत ला। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने आपको मसाले दिखाए इनमें आपको 20% से लेके 50% तक का मार्जिन देखने को मिल जाएगा और आप इसे आराम से डेली बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। और आपका जो शक्कर, तेल और शेंगदाने में जो मार्जिन कम था वो इस मसाले वगैरह में कवर हो जाता है दोस्तों। तो ज़रूर आप भी अपनी दुकान में ये मसाले सब ऐड कर लीजिए और अपनी सेल को दुगना कर ले। तो 9वां आइटम है दोस्तों मेरा चाय पत्ती। तो दोस्तों चाय पत्ती भी डेली बिकने वाली चीज़ है और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बिकने वाली चीज़ है, क्योंकि किराना दुकान में सबसे ज़्यादा बिकती है शक्कर, और शक्कर का यूज़ ज़्यादातर होता है चाय के लिए। चाय बनाने के लिए चाय पाउडर भी लगती है। तो दोस्तों चाय पाउडर अपनी दुकान में ज़रूर रखना, और मैं आपको मेरे पास जितनी भी चाय पाउडर अभी अवेलेबल है उतना मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चाय पत्ती आपको रखनी है। तो मैं मेरे एरिया के हिसाब से दिखाने वाला हूँ, मेरे इधर जो चलती है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। दोस्तों सबसे पहले ये है परिवार, तो देख सकते हो ऊपर भी है 250 ग्राम में। उसके बाद ये सह्याद्री इलायची है 250 ग्राम में। उसके बाद ये आसाम है, ये सह्याद्री कड़क है बिना इलायची वाली चाय। ये विक्रम इलायची है। फिर ये आसाम लायन नंबर 5 बोलते हैं इसको, हमारे इधर आसामी बोलते हैं इसको। 250 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है, 20 वाला है, 50 ग्राम का, ये 10 वाला है। ये विक्रम कड़क है, 20 वाला 100 ग्राम का है, सह्याद्री के छोटे पैक हैं। और उसके बाद इधर भी है, देख सकते हो आप, ये 500 ग्राम की जा रहे, ये शादी वाली है और वो इलायची वाली है दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने, मेरे तरफ इतनी क्वालिटी की चाय बिकती है और काफ़ी अच्छी संख्या में बिकती है। इससे काफ़ी सारा मेरी सेल में रोज का एक योगदान होता है चाय पत्ती का। तो आप भी अपनी दुकान में ज़रूर चाय पत्ती शामिल करिए, लेकिन अपने एरिया के हिसाब से चाय पत्ती आप लाना। आपकी इधर कौन सी चलती है, कौन सी चाय पत्ती सबसे ज़्यादा लोगों के घर में यूज़ हो रही है, वो आकर देखना। उसी के हिसाब से आप अपनी दुकान में स्टॉक भरिए दोस्तों। तो दोस्तों 10वां जो आइटम है वो है सरफ। सरफ बोले तो वॉशिंग पाउडर, जो कपड़े धोने के लिए पाउडर यूज़ होता है वो। मेरी तरफ जो चलने वाला पाउडर है सबसे ज़्यादा वो है फिल्ड। उसके बाद आता है खड़ी और उसके बाद आता है फेना। ये 3 प्रकार के वॉशिंग पाउडर जो है कपड़े धोने वाले पाउडर, वो सबसे ज़्यादा मेरे तरफ बिकते हैं। उसमें 1 kg का पैक, आधा kg का पैक, 10 रुपए वाला, इस तरह से आप अपनी दुकान में रख सकते हो। और कुछ एरियल वगैरह सर्फ एक्सल 10-10 वाले जो होते हैं वो भी आप अपनी दुकान में रख सकते हो। उसका भी सेल डेली होता है और अच्छा खासा बिकता है और मार्जिन भी अच्छा खासा रहता है दोस्तों। उसमें लगभग आप उसमें 15% से 20% तक का मार्जिन पकड़ के चल सकते हो दोस्तों। तो ज़रूर आप सरफ को अपनी दुकान में शामिल कीजिए। 11वां जो आइटम है दोस्तों मेरे पास वो है साबुन। तो साबुन आप हम जो नहाते वो साबुन, कपड़े को धोने के लिए जो साबुन यूज़ होते हैं वो साबुन, और बर्तन धोने के लिए जो यूज़ होते हैं वो साबुन। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज आती है दोस्तों। अब मैं आपको मेरे पास जो साबुन वगैरह अवेलेबल है मैं उसका एक आपको ओवरव्यू देता हूँ, जिसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से साबुन चलते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ साबुन मैंने यहाँ पे लगाए हाथ के पास, जो ज़्यादा बिकते हैं, डेली बिकते हैं दोस्तों। ये वैसे तो सारे साबुन डेली बिकते हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा बिकते हैं मेरे पास। डेट और वगैरह देख सकते हो आप। उसके बाद इधर भी है, ये कपड़े के साबुन है, ये बर्तन का साबुन है एक्सपर्ट, उधर विम बार, ये रिन, ये निरमा साबुन, संतूर वगैरह। इधर नंबर 1 साबुन है दोस्तों। ये इसके रेट के बारे में मैं और किसी वीडियो में आपको वीडियो डाल के बता दूंगा दोस्तों। अभी के लिए आप सिर्फ वैरायटी देख लो कितने प्रकार के आती है। तो दोस्तों जितने भी आपने साबुन देखे ये मेरे तरफ सबसे ज़्यादा बिकने वाले और डेली बिकने वाले साबुन है दोस्तों। साबुन में भी आपको 10% से 20% तक का मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा और साबुन से भी आपका अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। तो आप भी अपने एरिया के हिसाब से अपनी दुकान में साबुन वगैरह का स्टॉक भर सकते हो और उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आप भी अपनी दुकान में साबुन वगैरह ज़रूर शामिल कीजिए और अपनी सेल को इंक्रीज़ कीजिए।
और एक बात, बर्तन का साबुन जो होता है उसके लिए बर्तन मांजने के लिए वो घसनी का यूज़ होता है, वो भी आप अपनी दुकान में ज़रूर रखिए दोस्तों, जिसमें आपको 50% तक का मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 10 रुपए की घसनी है तो वो आपको 5 रुपए को गिरती है, 5 रुपए आपके, वो भी डेली बिकता है, तो आप उसको भी अपने स्टॉक में ज़रूर शामिल करना। एक बार मैं आपको घसनी दिखा देता हूँ जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हो, इसको घसनी बोलते हैं, बर्तन मांजने के लिए काम आता है। तो दोस्तों देखा आपने, इसको भी अपने स्टॉक में ज़रूर शामिल करना। 12वां जो आइटम है दोस्तों मेरे पास वो है फरसान चिवड़ा। उसमें उपवास का चिवड़ा होता है, सादा खाने वाला चिवड़ा होता है, लहसुन चिवड़ा होता है, सब्जी में डालने वाली सेव होती है। वो सब आइटम भी आपको अपनी दुकान में रखने पड़ेंगे जिससे आपकी सेल इंक्रीज हो जाए। तो मेरे पास जो जो चिवड़े और उपवास चिवड़ा, सादा चिवड़ा और सब्जी की सेव अवेलेबल है, मैं आपको एक बार उसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ जिसको आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये सब्जी की सेव है, ये लहसुन चिवड़ा है, ये फरसान है, वैसे ही ये मुरली फरसान है, ये फराली चिवड़ा है उपवास के लिए, ये नायलन चिवड़ा है, ये भी फरसान है थोड़ी अच्छी क्वालिटी में का। उसके बाद ऊपर भी वही आइटम है दोस्तों, ये सब आप रख सकते हो। तो वैसे ही बाहर भी कुछ चीज़ें रखी हुई है, चिप्स वगैरह, ये चिवड़ा वगैरह, ऐसे आपको चीज़ें रखनी पड़ेंगी दोस्तों। देख सकते हो दुकान खोले हुए मुझे 3 घंटे भी नहीं हुए और ये पूरा सेक्शन खाली हो गया है चिवड़े का। फराली चिवड़ा है दोस्तों ये, क्योंकि आज एकादशी है तो इसका सेल काफ़ी अच्छा है दोस्तों आज मेरे पास। तो दोस्तों देख सकते हो, ये नायलन चिवड़ा है उपवास का, इसे बांध के रखना पड़ता है क्योंकि मेरे पास इसका सेल ज़्यादा है, तो इसे मुझे बांध के रखना पड़ता है दोस्तों डेली। तो दोस्तों देखा आपने, इतने सारी वैरायटीज होती है चिवड़े वगैरह की, तो आप भी अपनी दुकान में ये सब शामिल करके अपनी सेल को ज़रूर इंक्रीज कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। तो दोस्तों इसमें आपको 15% से लेके 35% तक का मार्जिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा इसमें से कमा सकते हो डेली बेच के। तो दोस्तों 13 नंबर का जो आइटम है मेरे पास वो है अचार। तो दोस्तों अचार का सेल भी डेली होता है लेकिन कम होता है, लेकिन होता डेली है, तो इसको भी आपको रखना पड़ेगा अपनी दुकान में। और दोस्तों अचार में आपको काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिल जाएगा। आप इसमें डबल पैसे बना सकते हो, यानी कि अगर आपको अचार समझो 45 रुपए में आया, उस पे MRP डायरेक्ट 150 रुपए ऐसी होती, और आप इसको 100 रुपए में बेच सकते हो। कस्टमर भी कुछ नहीं बोलता और मार्जिन भी अच्छा खासा हमको मिल जाता है। तो दोस्तों मेरे पास जो अचार है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये लाल वाला अचार है, ये हरा वाला है, ये गावरान टाइप का है जो लोग हम घर पे बनाते हैं वो वैसे टाइप का है दोस्तों। ये हमारे इधर बहुत ज़्यादा चलता है। तो दोस्तों ये 1 केजी का अचार है, ये मुझे 98 रुपीज़ का 1 केजी आता है और इस पर MRP दिखाता हूँ मैं आपको कितनी है, 240 रुपये MRP दोस्तों, लेकिन मैं इसे 180 रुपये से बेचता हूँ, तो तब भी मुझे 82 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों ये आइटम मेरे पास डेली बिकता है और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है। ये आधा केजी में है दोस्तों उसमें। तो दोस्तों देखा आपने, आप भी ऐसा अचार अपने दुकान में रख सकते हो और अपनी सेल को बढ़ा सकते हो और प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते। तो दोस्तों 14 नंबर का जो आइटम है तो वो है दोस्तों घी। घी भी 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है देसी गाय का घी, दूसरा होता है डालडा जो बोलते हैं हम, लो क्वालिटी का जो घी होता है। तो दोस्तों घी में भी मैंने जैसा आपको अभी बताया अचार में कितना मार्जिन होता है, उसी टाइप का घी का भी है दोस्तों। देसी गाय का घी जो है वो मुझे कम रेट आता है दोस्तों। डालडा जो है, डालडा में ठीक ठाक होता है, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है भरने में अच्छी क्वालिटी का, उसमें काफी अच्छा मार्जिन रहता है दोस्तों। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये आधा केजी का घी है, ये 200 ग्राम का घी है। तो दोस्तों ये घी की रेट, ये 200 ग्राम का जो है ये मुझे आता है 70 रुपए से और मैं इसे बेचता हूँ 125 रुपए की बरनी। तो सीधा सीधा 55 रुपए का मुनाफा मुझे हो जाता है। और आधा केजी का जो है ये मुझे आता है दोस्तों 170 रुपए से एक बरनी और मैं इसे बेचता हूँ 290 रुपए। तो मुझे बरनी के पीछे 120 रुपए बचते है दोस्तों। इसका सेल भी मेरे पास डेली होता है। अब मैं आपको डालडा दिखाता हूँ कौन सा होता है। ये देखो दोस्तों, ये डालडा होता है, जिमनी, ये रुचि, ऐसा छोटी कुड़ी। तो दोस्तों देखा आपने, ये होते हैं 2 टाइप के घी, इसमें भी आपको अच्छा खासा मार्जिन रहेगा। ये आइटम भी आप अपनी दुकान में ज़रूर शामिल करिए और इससे अपनी दुकान की सेल बढ़ाइए और प्रॉफिट भी इंक्रीज कीजिए। तो दोस्तों 15वां जो आइटम है मेरा वो है खजूर। तो दोस्तों खजूर भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सूखी खजूर, एक होती है गीली खजूर।
गीली खजूर जो हम उपवास के लिए यूज करते हैं वो तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये गीली खजूर है 500 ग्राम का है, ये 250 ग्राम का है। ये उपवास के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है दोस्तों। और उसके बाद ये वाली एक खजूर है, ये काली वाली खजूर जो लोग आते हैं पेशेंट वगैरह के लिए लेके जाते हैं, जिससे पेशेंट का खून बढ़ता है ऐसा कहते हैं। तो ये भी काफी अच्छा आइटम है और काफी अच्छा मार्जिन रहता है इसमें भी। और एक ही दोस्तों सूखी वाली खजूर ही होती है दोस्तों ऐसी। तो दोस्तों ये थी खजूर, इसमें भी आपको अच्छा खासा मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको 20% से लेके 40% तक का मार्जिन हो सकता है और आप इससे काफी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आप इसको भी अपनी दुकान में थोड़ी कम क्वांटिटी में ही सही, लेकिन अपने दुकान में जरूर शामिल करें इस आइटम को भी। तो दोस्तों 16वां जो आइटम है मेरा वो है पोहा। पोहा जो होता है वो आप 1 kg पैकिंग और आधा kg पैकिंग में रख सकते हो और इसमें भी आपको 15% तक का मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 16 जो आइटम है वो है सूजी रवा। उसका भी आप 1 kg का पैकेट या आधा kg का पैकेट रख सकते हो, उसमें भी आपको 15% तक का मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी डेली बिकता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सबसे बढ़िया आइटम जो मेरा फेवरेट है, सोया वड़ी। दोस्तों सोया वड़ी में 2-3 क्वालिटी आती है, आप बारीक वाली और चाट वाली रख सकते हो। इसमें आपको 40 से 50% तक का मार्जिन हो सकता है दोस्तों। मैं एक बार आपको सोया वड़ी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये सोया वड़ी, ये बारीक वाली है, ये जाड़ वाली है। तो दोस्तों ये मुझे आई हुई है 70 रुपए kg से और मैं इसे 120 रुपए kg से बेचता हूँ। ये देख सकते हो मेरे पास डेली बिकती है, इसलिए मैंने इसकी पैकिंग करके रखी है। कस्टमर आया तो जल्दी से उसे मैं दे देता हूँ। 30 रुपए का है दोस्तों ये 250 ग्राम का पैकेट। तो दोस्तों सोया वड़ी को भी अपने दुकान के स्टॉक में जरूर शामिल कीजिए और कस्टमर को जहाँ से दिख जाए वो सोया वड़ी वहीं पे रखे, जिससे इसका सेल बढ़े और आप काफी अच्छा खासा इससे पैसा कमा सके। तो दोस्तों उसके बाद जो आइटम है वो है खोपरा। तो दोस्तों खोपरा जो होता है सूखा वाटी वाला या फिर गोटा वाला, वो आप रख सकते हो, जो डेली बिकता है लेकिन कम क्वांटिटी में बिकता है। लेकिन आप इसकी क्वांटिटी कम ही रखना, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक रहा तो खराब हो जाता है और इसके रेट भी काफी ज्यादा होते हैं। और खोपरा में भी आप 20% तक का मार्जिन कमा सकते हो, लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत खोपरा खराब हो जाता है तो आपका 10-1% मार्जिन चला जाता है। तो आप इसमें एवरेज 10 से 15% का मार्जिन पकड़ सकते हो और इसकी क्वांटिटी आप कम ही रखो तो अच्छा है। तो दोस्तों 19वां जो आइटम है मेरे पास वो है धनिया। धनिया किसी किसी को मालूम नहीं होगा तो मैं उनके लिए दिखा देता हूँ। और दोस्तों देख सकते हो इस चीज को बोलते हैं धनिया। ये मसाले वगैरह के लिए यूज होता है, सब्जी बनाने के लिए यूज होता है। इसका सेल भी मेरे पास अच्छा खासा है तो इसकी भी मैंने पैकिंग करके रखी है। तो दोस्तों धनिया भी आप अपनी दुकान में शुरुआत में 5-10 किलो रख सकते हो। इसमें भी काफी अच्छा खासा मार्जिन होता है। इसमें आराम से आपको 30% तक का मार्जिन मिल सकता है और ये भी डेली बिकता है, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में बिकता है। आप आपकी सेल के हिसाब से इसकी क्वांटिटी लाइए, 5 किलो 10 किलो शुरुआत में आप इसको ला सकते हैं। तो दोस्तों 20वां जो आइटम है मेरे पास वो है फुटाना। फुटाना किसे बोलते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसको फुटाना बोलते हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। तो फुटाना जो होता है दोस्तों उसमें भी काफी अच्छा खासा मार्जिन होता है। उसमें भी आप 30 से 40% तक का मार्जिन आराम से कमा सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फुटाना कौन सा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये फुटाना 1 kg का पैकेट है दोस्तों। ये मुझे आया हुआ है दोस्तों 90 रुपीज से और मैं इसे बेचता हूँ 120 रुपए इसका 1 kg। फुटाना भी मेरे पास डेली बिकता है दोस्तों, इसके लिए इसके भी मैंने पैकेट बना के रखे। ये 250 ग्राम का पैकेट है दोस्तों, मैं इसको 35 रुपीज का बेचता हूँ। तो 90 रुपीज से मुझे ये 30 रुपए का पड़ता है और मैं 35 से बेचता हूँ तो 12 रुपए 250 ग्राम में बचते। लगभग 35% का मार्जिन हो गया दोस्तों और ये मेरे पास डेली बिकता है, इसलिए मुझे पैकिंग करके रखनी पड़ती है दोस्तों इसकी। तो दोस्तों फुटाना भी आप अपनी दुकान में जरूर ऐड कीजिए और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाइए और अपनी सेल को इंक्रीज कीजिए। तो दोस्तों 21वां जो आइटम है मेरे पास वो है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में भी काफी सारी वैरायटी आती है दोस्तों। कोलगेट का सफेद वाला आता है, फिर लाल वाला वो मैक्स फ्रेश आता है, फिर पतंजलि का दंत कांति आता है। ऐसी काफी सारी वैरायटीज आती है दोस्तों टूथपेस्ट में। तो आप टूथपेस्ट भी अपनी दुकान में जरूर शामिल कीजिए। इसमें आपको एवरेज 10% तक का या कुछ पेस्ट में 15% तक का भी मार्जिन मिल जाएगा। ये भी डेली बिकता है दोस्तों और काफी अच्छी क्वांटिटी में बिकता है। तो आप इसकी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी भी अपनी दुकान में रख सकते हो। तो जरूर आप अपने दुकान में टूथपेस्ट वगैरह भी ऐड कीजिए। उसके बाद 22वां जो आइटम है दोस्तों वो है टूथपेस्ट से रिलेटेड दोस्तों, उसका नाम है टूथब्रश। टूथब्रश
टूथब्रश आप 100% अपनी दुकान में रखना, क्योंकि इसमें 50 से 60% तक का मार्जिन होता है। ब्रांडेड टूथब्रश में भी, कोलगेट में, ओरल बी में और लोकल में तो होता ही है। उसको भी आप अपनी दुकान में जरूर ऐड कीजिए और उससे भी आप काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और वो भी डेली बिकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। सारा कुछ तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत आने लगे और काफी कुछ बताना आपको बाकी रह गया है। लेकिन इस वीडियो पर अगर अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज आ जाते हैं तो मैं अगली वीडियो जरूर इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊंगा दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।